हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर ज़िले में अंबिकापुर पीजी कॉलेज ग्राउंड के पास ऑडिटोरियम भवन में स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरण योजना के तहत कार्यक्रम किया गया, जिनमें हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी हैं और वे विभिन्न कैंपों का परीक्षण करते हुए आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज, इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी हैं और कैंपों का निरीक्षण करते हुए सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरण योजना के तहत यहाँ पर निरीक्षण करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं जिला कौशल विकास प्राधिकरण कौशल विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर कैंप किया गया है और उस कैंप पर हमारे मंत्री जी निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं आदिवासी विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर कैंप लगाया गया है और यहाँ पर मांदर, कुमनी इत्यादि सामग्री रखी हुई है। अभी हमारे मुख्य अतिथि निरीक्षण करते हुए तो मांदर पर थाप लगाते हुए सो गाइज, आप लोग फिर देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए तो गाइज, यहाँ पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया है। वहाँ पर हमारे माननीय श्री अतिथि जी यहाँ पर निरीक्षण का कार्य करते हुए देख सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा यहाँ पर जो सामग्री रखी हुई है उस सामग्री पर निरीक्षण करते हुए माननीय श्री वित्त मंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी ने स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरण योजना के तहत क्या संदेश दिए उसके बारे में आप लोग आगे सुन सकते हैं। सरगुजा के माटी की आज स्वामित्व योजना के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल जी, लुंड्रा के विधायक प्रबोध दुबेन जी, हमारे संगठन के जिला के अध्यक्ष भैया भारत सिंह सिसोदिया जी, युवा आयोग के हमारे पूरे राज्य के अध्यक्ष भाई विश्वविजय तोमर जी, अखिलेश सोनी जी, पूर्व अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी, आलोक दुबे जी, विनोद हर्ष जी, मनोज गुप्ता जी, करताराम जी, अरुणा सिंह जी, अभिषेक शर्मा जी, निश्चल जी, प्रेमानंद जी और बहुत सारे हमारे सम्मानीय जन उपस्थित हैं। प्रशासन की ओर से यहाँ उपस्थित कलेक्टर विलास जी, एसपी योगेश जी, सीओ साहब, डीएफओ साहब, पूरी प्रशासनिक टीम और अंबिकापुर जिले के पूरे अंचल से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय जन, गांव-गांव से आए हुए हमारे सभी साथी, दीदी, माताएं, बहनें, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सरगुजा अंबिकापुर जब भी मैं आता हूँ तो मुझे मेरी पुरानी यादें कुछ याद आती हैं। 2009 में आईएएस के रूप में काम करते हुए सीओ जिला पंचायत की भूमिका निभाने का यहाँ मुझे अवसर मिला था। बहुत लंबा समय में यहाँ नहीं रहा, लेकिन जितने दिन भी रहा आप लोगों के साथ बहुत सारी अच्छी यादें हैं और जब भी मैं आता हूँ तो अपना दूसरा घर में आया हूँ ऐसा आभास होता है। आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और देश भर के 50,000 से अधिक गांवों के 65 लाख से अधिक पट्टों का वितरण का काम होने जा रहा है। हमारे मोदी जी के और हमारे छत्तीसगढ़ में काम करने का जो स्पीड वाला तरीका है उसका आकलन आप इसी बात से कर सकते हैं। यह कार्यक्रम कुछ दिन पहले आयोजित होने वाला था। कौन सी तारीख की? 27 दिसंबर को आयोजित होने वाला था और उस दिन बांटे जाने वाले पट्टों की संख्या पूरे भारत में 58 लाख और आज 27 दिसंबर के बाद बड़ी मुश्किल से हम 20 दिन पार किए हैं। 58 लाख की संख्या बढ़कर 65 लाख हो गई। तो आदमी का होर्डिंग डिजाइन सब पुराना पड़ जाता है केवल 20 दिन में। ये मोदी जी के काम करने का तरीका है, ये काम करने की स्पीड है। आज पूरे देश भर में गरीबों के कल्याण के लिए मोदी जी बहुत सारा काम कर रहे हैं और ये जो काम उन्होंने किया है इसे मैं पर्सनली भी अपने व्यक्तिगत जीवन से कनेक्ट करके देख पा रहा हूँ। बाएं गांव में जो हमारा घर है वो 6-7 पीढ़ी पुराना घर है और वो भी जो घर बना हुआ है आबादी में बना हुआ है जिसका जीवन खतरा नहीं था। ऐसे आप में से बहुतों के साथ हुआ होगा, आबादी में ही घर बनते थे और वो आबादी जमीन रहती थी, उस पर कोई खसरा विमल नहीं होता था, उस पर हम कोई लोन लेना चाहते थे नहीं ले सकते थे, उसकी कोई बिक्री करना चाहे तो नहीं बेच सकता था। आज स्वामित्व योजना के कारण कोई भी व्यक्ति इस पट्टा को प्राप्त होने के बाद उस जमीन पर लोन ले सकता है, उसकी बिक्री कर सकता है। इतना बड़ा अधिकार देश भर के 2 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को मोदी जी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदान किया।
स्वामित्व योजना लागू हो रही है, उस पे कागज बढ़ रहा है। मैंने कलेक्टर साहब से भी अभी रिक्वेस्ट किया कि उस कागज के पीछे भी लिखवा दिया जाए कि बैंक के लोन लेने के लिए यह दस्तावेज अधिकृत दस्तावेज माना जाएगा और इस दस्तावेज के आधार पर कोई भी जमीन की खरीद बिक्री की जा सकती, ये लिखवा दिया। ये हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध। अभी 2-3 दिन पहले मैं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक कर रहा था, एसएलजीसी कमेटी की बैठक कर रहा था, तो वहां पर भी मैंने कहा है, चाहे वन अधिकार पट्टा हो, चाहे इस तरह का स्वामित्व वाला पट्टा हो, उस पर लोन लेने देने की परंपरा को हमको अर्थव्यवस्था में बढ़ाने की जरूरत है। जिला लेवल पर डीएलसीसी की बैठक होती है, मैं कलेक्टर महोदय से कहना चाहूंगा कि डीएलसीसी स्पष्ट करें कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो दस्तावेज हमारे गांव के लोगों को मिल रहा है, उसके आधार पर अगर कोई लोन लेना चाहे तो उस लोन को ले सके, इस सुनिश्चित हम जिला स्तर पर करें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। मोदी जी ने प्रत्येक किसान को वर्ष में 3 बार 2000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। मैं चाहूंगा, पिछले बार मैंने मीटिंग में कहा था कलेक्टर महोदय से कि प्रत्येक किसान को हम सेलिब्रेट करें और पीएम किसान सम्मान निधि से अनिवार्य रूप से जोड़ने का काम करें, ये बहुत जरूरी है। ये गरीबों के अधिकार के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 5 सालों में हमारे अंबिकापुर जिले के मैनपाट क्षेत्र में विशेषकर वन अधिकार पट्टे का जो प्रावधान किया गया था गरीबों के हक के लिए, उसका दुरुपयोग करते हुए अनेक लैंड माफियाज ने उन जमीनों पर पट्टा ले लिया। कलेक्टर साहब ने पिछले मीटिंग में मैंने कहा था उस पर अनेक कार्रवाइयां की हैं और आगे मैं चाहूंगा गरीबों के नाम पर, आदिवासी भाई बहन के नाम पर कोई भी इस प्रकार की चीजों का दुरुपयोग न करे, इसे सुनिश्चित करना सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारी इस अंचल के अमूल्य वनों को, हमारी इस अंचल की अमूल्य प्राकृतिक संपदा को, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम सब निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। इन सब परिस्थितियों में मैं भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारी सरकार को लगभग 1 साल का समय अभी पूरा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए अनेक सारे काम हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। हमारी सरकार ने शपथ लिया 13 दिसंबर की तारीख को और मात्र 12 दिन बाद भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया, उनकी जयंती आई और मात्र 12 दिन के भीतर हमारी सरकार ने 12 लाख से अधिक किसानों को 3,716 करोड़ 2 साल के बोनस के रूप में आपके खाते में डालने का काम किया। हमने धान खरीदी का वादा किया था, 3100 रुपए में धान की खरीदी होगी, प्रति एकड़ 15 क्विंटल के जगह 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी और यह सुनिश्चित करते हुए हमारी सरकार ने धान खरीदी की। आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में रिकॉर्ड बनाते हुए पिछले वर्ष 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए। ये अंतर की राशि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने 24 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपया 3100 के भाव से आपके खाते में पैसा डालने का काम सुनिश्चित किया। अगर मैं पिछले साल की धान खरीदी, अंतर की राशि और 2 साल के बोनस की बात करूं, 49,000 करोड़ रुपए हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में डाले, 49,000 करोड़। इसी तरह से विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा रामलला योजना का। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हुआ है, भव्य उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। माँ कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी थी और प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे भांजा हैं।
तो हमारे भाजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ था, वो वनवास को 14 साल में समाप्त हो गया था। लेकिन कलयुग में 23 में प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो अयोध्या में वनवास दिया गया था, उसे समाप्त होने में 500 सालों से ज्यादा का समय लग गया। 500 सालों के रामलला के वनवास को समाप्त करने का किसी ने काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आज अयोध्या धाम की यात्रा कराने के लिए हमारी सरकार रामलला दर्शन योजना लेकर के आई है। इसी तरह से मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना का। पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम कांग्रेस ने पूरी तरह से ठप करके रखा था, बंद कर दिया था। गांव में मैं जाकर देखता था, कई लोगों को पहला किस्त मिल गया। उस विश्वास में उन्होंने घरों को अपने तोड़ दिए। अपने रिश्तेदार के घर में रहने के लिए कुछ लोग चले गए, सरकार का किस्त आएगा और हम अपना घर बना लेंगे। लेकिन किस्त आया नहीं और लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे। यहीं पे टी.एस. सिंहदेव जी ग्रामीण विकास मंत्री थे और उन्होंने स्वयं चिट्ठी लिखते हुए, अपने सरकार को चिट्ठी लिखते हुए कि प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दिया गया है, इसका विरोध जताते हुए कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री जी को अपने विभाग से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी स्थिति कांग्रेस के समय में। आज ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मात्र 1 साल का समय हुआ है और 9,32,000 हमारे हितग्राहियों के आवास बनाने का काम हमारी सरकार ने करा हो गया। अभी 10 तारीख को शिवराज सिंह जी आए थे, मोदी जी के कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री, और उन्होंने 3 लाख से अधिक आवास के और अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की है। मैं केवल अंबिकापुर जिले के लिए सीओ साहब से पूछना चाहूंगा कि कितने आवास की स्वीकृति हो चुकी है। 27,000 आवास केवल अंबिकापुर जिले के लिए 1 साल के भीतर स्वीकृति की है हमारी सरकार ने। इतना बड़ा काम किया। एक आवास में नरेगा वगैरह सब मिला के कितना होता है? 1,42,000 सब मिला के, नरेगा स्वच्छता वाला सब मिला 1,42,000 होता है। पूरा करो 27,000 1,42,000। बताओ कितना पैसा हमारी सरकार केवल आवास के लिए दी। हमारी सरकार लाखों वाला काम नहीं करती जनता के। 380 करोड़ हमारी सरकार ने केवल अंबिकापुर जिले में गांव-गांव में आवास निर्माण हो, इसके लिए 1 साल के भीतर केवल एक जिले में 380 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। 380 करोड़। मैं अभी कलेक्टर साहब को, डीओ साहब को बोल रहा था कि जो आवास का पैसा देती है सरकार, वो आपकी सहायता के लिए है। इतना नहीं, ऐसा नहीं उतने पैसे का घर बनाना, आप बड़ा घर नहीं बना सकते। अगर 1,20,000 अभी मिलता है, शौचालय वगैरह के अलग मिलता है, जो भी वो सब को मिलाते हुए 2 लाख 3 लाख का भी मकान बना सकते हैं। और उसके लिए किसी को लोन लेने की जरूरत हो तो किसी की बैठक में मैंने सारे बैंकों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए बैंक और लोन सैंक्शन करें, क्योंकि व्यक्ति जीवन में एक बार घर बनाता है। तो मैं सीओ साहब को बोलना चाहूंगा, अभी हमारे कितने विकास खंड है? 7 विकास खंड है। 7 विकास खंड में कम से कम 100 आवेदन लोगों को प्रेरित करें कि बड़ा घर बनाएं, और उसके लिए 100 केस प्रत्येक ब्लॉक के लिए बैंकों में आवेदन कराएं। 100 घर हमको बड़ा घर बनाना है, लोगों को प्रेरित करना है, क्योंकि वो अच्छा खर्च है, उसके जीवन में बदलाव लाने वाला
इस तरह के कामों को हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। और जो लोग छूट गए हैं उनके लिए मैं कुछ खबरी देना चाहता हूँ कि अभी हमारी सरकार ने जो जरूरतमंद लोग और छूट गए हैं उनके लिए आवाज बनाने का नया सर्वे करने का भी इंस्ट्रक्शन हमारी सरकार ने दिया है। और आने वाले समय में सर्वे होगा, कोई गरीब आदमी वाकई छूट गया हो फिर से उसको जोड़कर दूसरे मकान बनाने का काम हमारी सरकार आगे बढ़ाएगी। मोदी जी उस काम के लिए हमको निर्देशित कर चुके हैं। इन सारी योजनाओं के बीच मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा हमारे युवा भाई बहनों की दृष्टि से कि कांग्रेस के 5 सालों में भर्तियों में भारी अन्याय हुआ था। हमारे छत्तीसगढ़ युवा भाई बहनों के हक को मारा गया था। बीएससी जैसी संस्था में जहां गांव से निकल कर पूरे आशा और विश्वास के साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं, माता पिता बच्चे के पैसे के खर्च करने के लिए जमीन को कई बार बेच देते हैं, बीएससी की तैयारी के लिए गहना को बेच देते हैं, फिर सोने को बेच देते हैं। और पिछले 5 सालों में कुछ बीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में भी लगातार भ्रष्टाचार किया गया। हमारी सरकार ने वादा किया था, हमारी पार्टी ने वादा किया था कि जो हमारे युवा भाई बहन हैं उनके साथ न्याय किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के 7 साल बाद बीएससी में सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया और बीएससी में जिन लोगों ने घोटाला किया था आज वो जेल की शराब में पीछे जाना चालू हो गया। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ हमारी सरकार ने न्याय करने का काम किया है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में तमाम तरह के वित्तीय चुनौतियों के बीच भी हमारी सरकार ने अनेक काम किए हैं। केवल अगर मैं 3100 रुपये और 21 क्विंटल धान के बात करूं तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार हमारे सरकार के ऊपर आया है। केवल महंगाई वंदन योजना की बात करूं तो 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार हमारी सरकार के ऊपर आया है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना जो पिछले 5 साल में नहीं चली उसके लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए हम अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं। 2 साल के बोनस के 3,716 करोड़ रुपए हमने खर्च किया। इन 4 योजनाओं में लगभग 30,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्च हमारी सरकार ने किया। इतने चुनौतियों के बीच भी आज पीडब्ल्यूडी में युवा इंजीनियरों की भर्ती होने का काम चालू हो चुका है। बीएचई में इंजीनियरों की भर्ती का काम चालू हो चुका है। इरिगेशन में युवा इंजीनियरों की भर्ती का काम चालू हो चुका है। एनआरडी जैसी संस्थाओं में 19 विभागों में भर्ती का काम इस केवल 1